नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चले शुरुआत करेंगे और सीधा आपको दिखाएंगे। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण देंगे और दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो संसद भवन रवाना हो चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो तस्वीरें हम सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां दोनों सदनों को आज संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ ही आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं संसद भवन। तो दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर चुकी हैं। उनके साथ उनके घुड़सवार अंगरक्षक और अब से कुछ देर बाद करीब 11 बजे माना जा रहा है कि जो भाषण होगा उनका आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। इन तस्वीरों में सीधे तौर पर, हालांकि अब से पहले भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हमने देखी हैं, लेकिन हर बार ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में काफ़ी अनूठी नज़र आती है। एक नयापन इन तस्वीरों में, वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना राष्ट्रपति भवन, और उसी से आगे अब प्रस्थान करता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कारवां। तो ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला है वो निकल चुका है। सीधी तस्वीरें हैं और आज दोनों सदनों के संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे संसद भवन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब रवाना हो चुकी है। 31 आलीशान सीढ़ियां हैं उनसे उतरते हुए, साथ में उनके सैन्य सचिव पीछे थे जबकि एडीसी आगे चल रहे थे। और अब ये जो कारवां है लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, विजय चौक की तरफ और फिर नए संसद भवन की तरफ। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, और इस महत्वपूर्ण दिन की ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख सकते हैं। विजय चौक पर पहुंचा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक कारवां, लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे प्रस्थान राष्ट्रपति कर रही हैं नए संसद भवन की तरफ। अब से कुछ देर बाद उनका अभिभाषण होगा। जहां पर संसद में संयुक्त बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी। नई सरकार के गठन पर जो भाषण होता है, फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रही हैं नए संसद परिसर की तरफ। अपने आप में काफ़ी मनमोहक ये तस्वीरें, और ख़ासतौर से जिस तरीके से जो मौसम है वो भी आज खुशगवार नज़र आ रहा है। हालांकि जो देश की जनता है उनको इंतज़ार भी था कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करेंगी तो क्या वो शाही बग्गी में नज़र आएंगी, लेकिन मौसम जिस तरह का है उसके चलते फिलहाल इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो कारवां है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नए संसद भवन की तरफ। साथ ही राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक, जो कि भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर बाद अभिभाषण होगा उनका, यानी जो संयुक्त बैठक है वो होगी। फिलहाल परिसर में यहां पहुंचते हुए राष्ट्रपति का ये कारवां। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन से जब प्रस्थान किया था, और अब
संसद भवन में प्रवेश कर चुकी हैं। फिलहाल जो परिसर है इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संसद भवन में राष्ट्रपति का ये जो कारवां है प्रवेश करते हुए, और उससे कुछ देर बाद जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं जो अभिभाषण है वो होगा राष्ट्रपति का, जिसमें न सिर्फ सरकार की जो नीतियां रही हैं किस तरीके से कारगर रहीं, बल्कि जो रोड मैप है वो क्या रहेगा, किस तरीके से देश हित में जो नीतियां हैं वो लागू की गई हैं, कितनी कारगर रही हैं, इसकी जानकारी वो साझा करेंगी। फिलहाल उनके अंगरक्षकों का ये काफिला जो लगातार आगे बढ़ रहा है परिसर में पहुंच चुकी हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संसद भवन। तो आपको बताते चले कि अब से थोड़ी ही देर में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनका काफिला संसद के लिए रवाना हो चुका है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण देंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं संसद भवन, और अब से कुछ ही देर में यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच जाएंगी और संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आपसे कुछ ही देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और यहां पर राष्ट्रपति भवन से रवाना हो चुकी हैं। तो तस्वीरें हम आपको सीधे दिल्ली से दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें ये संसद भवन परिसर की, जहां पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और उसके बाद संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनकी संयुक्त बैठक, अभिभाषण उनका होगा अब से कुछ देर बाद। और जब हम बात करते हैं हमारे देश की, खासतौर से ना सिर्फ संस्कृति विरासत, बल्कि उनमें से ये एक झलक फिलहाल हम देख भी पा रहे हैं। जो राष्ट्रपति का काफिला है वो अब फिलहाल संसद भवन परिसर में है। ये राष्ट्रपति का वाहन द्वार पर पहुंचता हुआ, जहां पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अगवानी के लिए वहां पर उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं और ये राष्ट्रपति का वाहन पहुंच गया है संसद भवन के द्वार। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं संसद भवन के गज द्वार से। सीधी तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर संसद टीवी के माध्यम से राष्ट्रपति पहुंच गई हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी वहां पर मौजूद हैं। और राष्ट्रपति अपने वाहन से बाहर आए। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को।
तो आपको बताते चले जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब संसद में पहुंच चुकी हैं, उनके साथ यहां पर उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। उनका स्वागत किया और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब यहां पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण है और संयुक्त सत्र को आज संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। देखिए बिल्कुल, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18वीं लोकसभा में पहले राष्ट्रपति अभिभाषण को यहाँ पर दर्ज कराएंगी। कुछ देर बाद ही उनका अभिभाषण और इस पर निगाहें रहेंगी। वो राष्ट्रपति भवन के अंगरक्षकों के साथ उनका काफिला संसद भवन परिसर पहुंचा और उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग देशों के मिशन प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण और इसमें सरकार का विजन, तीसरे कार्यकाल को लेकर कई प्रमुख बातों का जिक्र इसमें किया जाएगा। इसके पहले संसद भवन पहुंचे नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा है कि वो देखना चाहेंगे कि राष्ट्रपति अभिभाषण में क्या नया आता है, क्या सरकार का विजन आता है। उसके बाद वो इस पर औपचारिक टिप्पणी करेंगे। लेकिन इतना साफ है कि तीसरे कार्यकाल का पहला ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, इसमें कई नजरिए से अहम नजरें लगी हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति अभिभाषण के जरिए सरकार के विजन डॉक्यूमेंट का एक खुलासा होता है। आगे की जो प्रगति को लेकर और विकास के एजेंडे को लेकर बातें सरकार कर रही है, उनका दृष्टिकोण साफ होगा। साथ ही जो 10 साल की उपलब्धियां हैं उनका भी जिक्र रहेगा। तो ये जरूर है कि इस दृष्टिकोण के जरिए, अभिभाषण के जरिए नई सरकार की जो विजन है उसको सामने रखेंगी राष्ट्रपति। और इसके बाद एक नई बहस भी देखने को मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। दोनों सदनों में आज ही राज्यसभा के सत्र की भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति और उसके बाद हम राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस भी देखेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में इस राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देंगे। तो एक बड़ी बहस देखने को मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब इस बीच जिस तरह से देखें कि एक तरफ जहां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी, संसद के जो संयुक्त सत्र है उसको संबोधित करेंगी, अपना अभिभाषण देंगी, तो दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कल भी ये देखने को मिला हंगामा सदन के अंदर, और आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इसमें नहीं पहुंचा जाएगा और वो यहाँ पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो हंगामा फिर भी देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से अपने अपने मुद्दे हैं, अपने राज्य से जुड़े हुए मुद्दे, अपने पार्टी से जुड़े हुए मुद्दे हर कोई सांसद उठाना चाहेगा, उसी कड़ी में अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने मुद्दे उठाने की बात कही है। राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान व्यवधान की कोशिश यहाँ पर रहेगी। विपक्ष की ओर से जो संविधान का यहाँ पर जो बचाने की मुहिम विपक्ष ने दावा किया कि उस पर आंच नहीं आनी चाहिए, और इसको लेकर कई बातें रही हैं। तो प्रमुख तौर पर कहीं ना कहीं अब जब राष्ट्रपति का अभिभाषण, तो ये जरूर निकल कर आएगा और इस अभिभाषण के जरिए सरकार अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगी। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेगा। इससे पहले हमने देखा था राष्ट्रपति अभिभाषण के जरिए आम आदमी पार्टी अपने पक्ष को रखती रही है, लेकिन राष्ट्रपति बिल्कुल। प्रदीप जी आपके पास वापस आएंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन सीधा इस बीच आपको दिखाते हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण दे रही हैं। क्या कुछ कह रही सुनाते हैं आपको। उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई से देने में सफल होंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था।
भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। छह दशक बाद ऐसा हुआ है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जनकल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। यही कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्यों के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की